आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बारे में। वैसे तो ये डबल लाइन का रेलवे ट्रैक ही है जिस पर पैसेंजर और मालगाड़ी दौड़ेगी, लेकिन दूसरे रूट से ये काफ़ी अलग होगा और दिल्ली एनसीआर के लिए ये गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। इस एरिया में ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं जैसे कि मानेसर, सोहना, सोनीपत। तो इस रेलवे ट्रैक के बनने से काफ़ी तेज़ गति से और सस्ते में माल सप्लाई होगा, जिससे इस एरिया में और भी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगे। हरियाणा के बाद अब यूपी साइड में भी इस तरह की ऑर्बिटल रेल बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगी। यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरह अब रेलवे का भी रिंग कॉरिडोर बनेगा दिल्ली के चारों तरफ। यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, और इसके चारों तरफ है एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। कुछ समय पहले दिल्ली के चारों तरफ आउटर रिंग रोड बनाया गया, जिसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बाहर से आने वाले हैवी व्हीकल्स अब दिल्ली में नहीं आते हैं, जिस कारण से दिल्ली में ट्रैफिक के साथ साथ पॉल्यूशन में भी कुछ हद तक सुधार हुआ है। और इस एक्सप्रेसवे के किनारे काफ़ी सारे नए एरिया भी डेवलप हो रहे हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट तो इस एक्सप्रेसवे के किनारे वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलप करने जा रही है। और यूपी में भी कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस एक्सप्रेसवे के किनारे। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बनने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, और अब गवर्नमेंट इससे एक स्टेप आगे की सोच रही है। इसी एक्सप्रेसवे के किनारे कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं, जैसे हरियाणा में मानेसर, सोहना, सोनीपत, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट्री भी हैं। ज़्यादातर फैक्ट्री में कच्चा माल लाने और तैयार माल को भेजने के लिए बाय रोड यानी कि ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेलवे के कंपेयर में काफ़ी महंगा होता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट भारत सरकार और भारतीय रेल से मिलकर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बना रही है, जिससे माल को लाना और ले जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से स्टार्ट होकर सोहना और मानेसर को क्रॉस करते हुए सोनीपत तक बनाया जा रहा है। ये लगभग 128 किलोमीटर का डबल लाइन का इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक होगा, जिस पर 160 किलोमीटर की स्पीड से पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन भी दौड़ेगी। ये रेल लाइन एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही बनाया जा रहा है, ताकि रोड और रेल दोनों से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो। ये रेल कॉरिडोर दिल्ली के सभी प्रमुख रेलवे लाइन से भी कनेक्ट हो रही है, जैसे पलवल में ये दिल्ली आगरा रेल लाइन, पाटली में दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन, सुल्तानपुर में गरी हरसरू से फरूख नगर रेल लाइन, असौधा में दिल्ली से रोहतक रेल लाइन, और हरसाना किला में दिल्ली से अंबाला रेल लाइन से ये कनेक्ट हो रहा है। यानी कि एक तरह से ये रिंग रेल लाइन की तरह काम करेगी। और जिस तरह रिंग रोड के बनने से दिल्ली में बाहर की ट्रक नहीं आती है, उसी तरह इस रेल कॉरिडोर के बनने के बाद बाहर की ट्रेन और मालगाड़ी भी दिल्ली से बाहर ही चली जाएगी, जिससे दिल्ली में रेल ट्रैफिक में भी कमी आएगी। लेकिन ये रेल लाइन मेनली इस एरिया में रॉ मटेरियल को लाने और तैयार माल को बाहर भेजने के लिए ही बनाया जा रहा है। और अनुमान है कि इस कॉरिडोर से डेली लगभग 5 करोड़ टन माल की ढुलाई होगी। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मारुति सुजुकी को मिलने वाला है। मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ अब आसानी से इस रेल रूट से बाहर भेजा जा सकेगा। इंडियन रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी ये रेल लाइन कनेक्ट होगा। पृथला के पास वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये ऑर्बिटल रेल को कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस रेल कॉरिडोर के बनने से इस एरिया में और भी काफ़ी सारी नई कंपनी आएगी, क्योंकि यहाँ पर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे तो है ही, और अब ऑर्बिटल रेल के बनने से आसानी से और काफ़ी सस्ते में माल की सप्लाई भी हो जाएगी। ये रेलवे ट्रैक काफ़ी एडवांस होगा और इस पर 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन ऑपरेट होगी। इस रेलवे रूट में गुड्स ट्रेन के अलावा पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी, और इतने सारे रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। उम्मीद है कि डेली लगभग 20,000 पैसेंजर भी इस रूट में यात्रा करेंगे। अभी तक तो हम केवल हरियाणा साइड यानी कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ बात कर रहे थे, लेकिन इसे और सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसा ही ऑर्बिटल रेल यूपी साइड में यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे भी बनाया जाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इस एरिया की कई सारी अथॉरिटी भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। यानी कि ये ऑर्बिटल रेल एक पूरा सर्कल बनाएगी, जैसे एक्सप्रेसवे का यहाँ पर रिंग है।
तो यूपी में ऑर्बिटल रेल को जेवर एयरपोर्ट से पास कराने की तैयारी चल रही है, जिससे जेवर एयरपोर्ट के आसपास और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। यूपी गवर्नमेंट काफ़ी लेट से इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रही है, इसीलिए यूपी साइड अभी सारा काम पेपर में ही चल रहा है, लेकिन हरियाणा में काफ़ी पहले से इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो हम भी इस वीडियो में फोकस करते हैं हरियाणा साइड, यानी कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर। तो हरियाणा के सेक्शन में पलवल से सोनीपत तक इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 2020 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया था। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट है 5,617 करोड़ रुपए। इस रेल लाइन के लिए सोहना के पास अरावली में लगभग 5 किलोमीटर का टनल भी बनाया जा रहा है। चूँकि इस रेल कॉरिडोर का प्राइमरी फोकस माल ढुलाई ही है, इसीलिए इसमें डबल डेकर के हिसाब से रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। तो 128 किलोमीटर के इस पूरे कॉरिडोर में अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट है। कुछ एरिया में जमीन अधिग्रहण में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जिस कारण से इसमें काफ़ी लेट से काम शुरू हुआ और इसका असर इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में भी दिखेगा। तो उम्मीद है कि 2026 के लास्ट तक ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा और फिर इस कॉरिडोर में भी हाई स्पीड से गुड्स ट्रेन के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी ऑपरेट होगी। तो ये प्रोजेक्ट हरियाणा सहित पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बाद यूपी साइड में भी ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट और गाजियाबाद से कनेक्टेड होगा और दिल्ली के चारों तरफ एक पूरा रेलवे का रिंग कॉरिडोर बन जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।